हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये दो समीकरण दी गई हैं। इन समीकरणों में हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। ठीक है, फिर उनको हम यहाँ रखेंगे, a1 बटे a2 करेंगे, b1 बटे b2 करेंगे, c1 बटे c2 करेंगे। वहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर ये तीसरा बराबर नहीं है तो कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, हमें पहले पहचान करनी है इन दो समीकरणों में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है, फिर पहचान करनी है कि कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल आए तो हमें वज्र गुणन विधि का यूज करना है। ठीक है, इससे पहले भी हम बहुत सारी विधियां पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिया विधि। ठीक है, आज हम करेंगे किसके बारे में बात, वज्र गुणन विधि के बारे में। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज में हम नई विधि सीखेंगे, उसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इसमें दो समीकरण हमारे पास दी गई हैं, इनको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। हमें यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें व्यापक रूप दिया गया है कि इसका रैखिक समीकरण का, हम उसकी तुलना व्यापक, इन दो समीकरणों की तुलना व्यापक स्वरूप से करेंगे और वहां से हम मान निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, जो हमारा व्यापक स्वरूप है रैखिक समीकरण का, कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, उससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a1x पहली समीकरण की इससे करेंगे, दूसरी समीकरण की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, a1x यानी कि x के साथ क्या है, 1 है, यहाँ x के साथ क्या है, a1 है, यानी a1 का मान कितना आया, 1। ऐसे ही करेंगे b1 के साथ क्या है, y के साथ क्या है, 3, यानी कि b1 का मान क्या है, -3, c1 का मान क्या है, -3। ठीक है, आगे करेंगे हम a2 की बात। a2 बराबर कितना आया, 3, b2 बराबर कितना आया, y के साथ कौन है, -9 बराबर -9, और c2 का मान हमारे पास कितना आया, -2। ठीक है, आ गए हमारे सारे ये मान। अब हम देखेंगे कि इनमें से क्या है। ठीक है, सबसे पहले रखेंगे हम a1 बटे a2। a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है, 1 बटे 3। अब करेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना है, -3, b2 का मान कितना है, -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1 बटे 3। यह आया 1 बटे 3, यह आया 1 बटे 3। और अगला क्या है, c1 बटे c2। c1 हमारे पास क्या है, -3, और c2 हमारे पास क्या है, -2। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये क्या आया, 3 बटे 2। ये हमारे क्या बने, a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, 1 बटे 3, ये भी 1 बटे 3, ये आपस में हुए बराबर। लेकिन तीसरे वाला क्या है, 3 बटे 2, यानी कि तीसरे वाला बराबर नहीं है, यानी कि c1 बटे c2 बराबर नहीं है। ये कैसा है, हमें ये दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो दो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनका कोई हल, यहाँ लिखेंगे हम कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। इन्होंने कहा था कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति आए तो हमें क्या लगाना है, वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, मतलब ये वाली सिचुएशन आई थी। इसका मतलब हमें वज्र गुणन विधि लगाने की जरूरत नहीं। अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमें दो समीकरण दी गई हैं, लेकिन क्या ये समीकरण को हम सबसे पहले सही करके लिखेंगे। सही क्या, यानी जो बराबर से इधर दिए गए हैं उनको बराबर से इस साइड लेके आएंगे। कैसे, 2x प्लस में y माइनस के 5 बराबर में कुछ नहीं रहा तो 0। ठीक है, आगे इसको किया सेट,
3x प्लस में 2y माइनस के 8 बराबर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके अद्वितीय हल हैं, अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं, या फिर कोई हल नहीं। इसके लिए हम करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, उससे किया हमने तो क्या आया, a1 के साथ क्या है x, a1 के साथ क्या है x, और यहाँ x के साथ क्या है 2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 का मान कितना है हमारा 2, b1 का मान हमारा, ये b1 के साथ y है, यहाँ y के साथ क्या है 1 है, इसका मतलब b1 का मान क्या है 1, c1 का मान कितना है, ये c1, ये माइनस के 5, ऐसे ही करेंगे a2 के x के साथ है, यहाँ x के साथ 3 है, यानी कि a2 का मान कितना आया 3, b2 y के साथ क्या है b2, यहाँ y के साथ क्या है 2, यानी b2 का मान कितना है 2, ऐसे ही c2 बराबर कितना है माइनस के 8। ठीक है, अब हम रखेंगे मान a1 बटे a2, a1 क्या है 2 है, a2 कितना है हमारे पास 3 है, 2 बटे 3, b1 बटे b1 कितना है 1 है, b2 कितना है हमारे पास 2 है, 1 बटे 2। अब देखा हमने कि a1 बटे a2 2 बटे 3 है, b1 बटे b2 1 बटे 2 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या है, अद्वितीय हल है। लिखेंगे हम यहाँ पे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, आता है दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें लगानी पड़ेगी कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि, क्योंकि हमारा जो समीकरणों का युग्म है वो क्या है, अद्वितीय हल आए। तो अब लगाएंगे हम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि उसमें क्या होता है, वज्र गुणन विधि में हम सबसे पहले रखेंगे यहाँ x, यहाँ रखेंगे y, यहाँ रखेंगे 1। ठीक है, x के बटे में, y के बटे में और 1 के बटे में क्या लिखेंगे। अब हमारे सामने ये दो समीकरण हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, ये दो समीकरण दी गई हैं। ये क्या है, x है, यहाँ क्या है x और x। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो x के नीचे हमें कुछ लेना है, वो क्या लेंगे, सबसे पहले हम इस x वाले को हटा देंगे, छुपा देंगे। ठीक है, हमने माना ये x वाला आप छुपा लिया, रहा क्या हमारे पास y माइनस 5, 2y माइनस के 8। इस x के नीचे हम लिखेंगे ये जो रहे हमारे पास 4, इनको आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आर पार की गुणा। ठीक है, ये 8 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है। ठीक है, इस 8 को करेंगे और जो इनके आगे निशान है वो भी साथ के साथ चलेंगे। ठीक है, इस माइनस के 8 को करेंगे y के साथ क्या है, 1 है, यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, इस माइनस के 8 को करेंगे 1 से गुणा, फिर बीच में आएगा माइनस का निशान, और फिर इस माइनस के 5 को करेंगे प्लस के 2 से गुणा। ठीक, इस x के नीचे क्या आएगा, जो ये x वाले टर्म है इनको हम ऐसे छुपाएंगे, और जो ये बाकी बचे हुए हैं इनकी आपस में क्या आर पार की गुणा करके उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि क्या आया, माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 8, और ये क्या है 1, फिर बीच में माइनस का निशान, और ये क्या है माइनस के 5 और 2, माइनस के 5 और प्लस के 2। ठीक, बीच में बराबर का निशान। अब बात आई y की, अगर बात y की आई तो इसका मतलब हम y वाले को छुपाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो बचे हुए हैं कौन कौन से, 2x, 3x, माइनस के 5, माइनस के 8। ठीक है, इनको करेंगे क्या, माइनस के 5, माइनस के 5 को करें इस 3 से। ठीक है, माइनस के 5 को किया इस 3 से, माइनस का निशान फॉर्मूले वाला बीच में, और ये 8 माइनस के और 2, माइनस के 8 और 2। ठीक, बराबर का निशान। अब बात आई 1 की, जब बात आई 1 की तो इसका मतलब हम इनको छुपाएंगे और इनकी आपस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार की गुणा। ये छुपाए तो क्या बचा हमारे पास, 2 को करेंगे 2 से, इस 2 को करेंगे 2 से, माइनस का निशान फॉर्मूले वाला, और इस 3 को करेंगे, यानी ये छुपाया हुआ है तो इस 3 को करेंगे 1 से, इस 3 को करेंगे
1 से। ठीक है, आया समझ। यानी कि x y 1 इन तीनों को हमने रख लिया। ठीक है, बटे में बराबर, तीन दोनों के बीच में क्या है, बराबर का निशान। बटे में क्या है, x के नीचे वो आएगा, सब x को छुपाएंगे तो जो बाकी बचे हुए हैं उनकी आपस में आर पार की गुणा करेंगे तो वो x के नीचे आएगा, y के नीचे आएगा, y वाले छुपाएंगे और वो 4 बचे हुए इनकी आपस में आर पार की गुणा करेंगे। 1 के नीचे आएगा जो 1 इस वाले को छुपाएंगे और जो बाकी x और y वाले हैं उनकी आपस में गुणा करेंगे। अब इसको करना है हमें सोल्व। ठीक है, x बटे में माइनस के 8, 5 दूनी 10, माइनस के 10 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस के 10। ठीक है, बराबर फिर क्या है y बटे में 5 दिए 15, वो भी किसके, माइनस के 15, माइनस का निशान, 8 दूनी क्या हुआ 16, 8 दूनी 16, वो भी किसके, माइनस के, बाहर माइनस का निशान है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस के 16। ठीक है, बराबर 1 बटे 2 दूनी क्या हुआ 4 और माइनस के 3। ये क्या बना अब हमारे पास, x बटे में प्लस माइनस माइनस, प्लस के 10 माइनस का 8 तो क्या बचा, प्लस के 2, 2 प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, 10 के आगे निशान किसका है, प्लस का, तो 2 के आगे निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। बराबर में y प्लस माइनस माइनस, यानी कि 16 में से 15 गया 1, बराबर 1 बटे 4 में से 3 गए 1। ठीक है, अब हमें x y का मान निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, इस x बटे 2 को बराबर रखेंगे 1 बटे 1 के और इस y बटे 1 को बराबर रखेंगे 1 बटे 1 के। यानी कैसे करना है, लिखेंगे यदि ये x वाला इसके बराबर रखना। ठीक है, इसको लिखेंगे x बटे 2 बराबर है 1 बटे 1 के, इनकी आपस में आर पार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x को करेंगे 1 से क्या आएगा, x बराबर 2 को करेंगे 1 से क्या आएगा, 2, यानी x का मान कितना है हमारे पास, 2। ठीक है, अब ऐसे इनकी करेंगे, y को करेंगे 1 से, 1 को करेंगे 1 से। लिखेंगे दूसरा केस, यदि पहले हमने इस x को इसके बराबर रखा, अब इस y को भी इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या, y को 1 से किया y आया, 1 को 1 से किया बराबर 1 आया, यानी y का मान कितना है हमारे पास 1, x का मान कितना 2, y का मान कितना 1। ये थी हमारी वज्र गुणन विधि। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, 2 समीकरण दी गई थी, सबसे पहले उनको सही करके लिखा, फिर हमने की तुलना। तुलना क्यों की, क्योंकि हमें इनके मान चाहिए थे। ठीक है, तुलना की हमने, ये क्या था, व्यापक स्वरूप, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तभी हम तुलना कर पाएंगे। ये हमारा था व्यापक स्वरूप, इन दोनों से पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से करने पर हमारे इन सब का मान आ गया। ठीक है, इनका मान हमने रखा कैसे, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। हमने देखा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये होते हैं अद्वितीय हल। यदि समीकरणों के युग्म के क्या है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल हैं तो क्या है, उन्हें वज्र गुणन विधि लगानी थी। ठीक है, वज्र गुणन विधि लगाई हमने, x y 1 रखा, x के नीचे वो x को छुपाया, जो बचे हुए हैं उनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार की गुणा। y वाले की केस में क्या था, y वाले को छुपाया, बचे हुए की हमने आर पार की गुणा, 1 के केस में 1 वाले को छुपाया और बचे हुए की आर पार की गुणा। इनको आसानी से सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, x और y के मान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। सबसे पहले इनको सही करके लिखेंगे। सही क्या, जो बराबर से इधर दिए गए हैं इनको बराबर से इस साइड लेके आएंगे। लिखेंगे हम 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर में कुछ नहीं रहा तो इसका मतलब बराबर में 0। ये हमारी हुई समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम करेंगे इसको 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी हुई समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये क्या है, अद्वितीय है या अपरिमेय रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। उसके लिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से निकलेगी, व्यापक स्वरूप से तुलना करने पर इन 2 समीकरणों के। ठीक है, लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः किससे करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या आता है हमारा a1। x के साथ क्या है a1, x के साथ क्या है, पहली समीकरण की बात, x के साथ क्या है a1, x के साथ क्या है 3, यानी a1 का मान आया 3, b1 का मान आया -5, ऐसे ही c1 का मान कितना आया -20। ठीक है,
अब बात आई दूसरी समीकरण की। दूसरी समीकरण में a2 का मान कितना आया 6, b2 का मान कितना आया, y के साथ क्या है b2, y के साथ क्या है माइनस के 10। ऐसे ही c2 है, c2 के मान कितना है माइनस के 40। अब रखेंगे हम इसको देखने के लिए क्या है a1 बटे a2। a1 कितना है 3, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी a1 a2 कितना है 1/2। आगे करेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है हमारे पास माइनस के 5, b2 कितना है हमारे पास माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। ऐसे ही करेंगे हम c1 बटे c2। c1 क्या है हमारे पास माइनस के 20, c2 क्या है हमारे पास माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। हमने क्या देखा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। ये कौन सा है, ये है अपरिमेय रूप से अनेक हल। लिखेंगे हम, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे अगर अद्वितीय होता तो हमें वज्र गुण लगाना पड़ता, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें वज्र गुण विधि लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। 2 समीकरण दी गई हैं, इनको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखने के लिए कि क्या अद्वितीय हल है, अपरिमेय रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 समीकरण दी गई हैं इनकी तुलना करेंगे हम व्यापक स्वरूप से। लिखेंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः किससे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1x, यहाँ x के साथ क्या है 1। ठीक है, यानी कि a1 का मान कितना है हमारे पास 1, b1 के साथ y के साथ क्या है b1, y के साथ क्या है माइनस के 3, यानी कि b1 का मान कितना है माइनस के 3, c1 क्या है माइनस के 7। ऐसे ही करेंगे a2 बराबर कितना आया, x के साथ क्या है a2, x के साथ क्या है 3, यानी a2 का मान कितना है 3। ऐसे ही करेंगे b2, y के साथ क्या है b2, y के साथ क्या है माइनस के 3, यानी b2 का मान कितना है माइनस के 3, c2 का मान कितना है माइनस के 15। अब हम रखेंगे क्या, a1 बटे a2। a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है हमारे पास 3, 1/3 आ गया। b1 बटे b2, b1 कितना है माइनस के 3, ये रहा, और b2 कितना है माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3, यानी कि 1/1। ये तो आया 1/3, ये आया 1/1। इसका क्या मतलब हुआ कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसका मतलब क्या हुआ, जो समीकरण दी गई हमारे पास वो क्या है अद्वितीय हल है उनके। तो लिखेंगे हम कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अगर समीकरणों के अद्वितीय हल हैं तो क्या उस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात, हमें वज्र गुणन विधि लगानी पड़ेगी। लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि, उसमें क्या होता है अभी आपने सीखी है, एक बार और कर लेते हैं। x y 1, ठीक है, बटे इसके बटे और इसके बटे। x के बटे में क्या लिखना है हमें, ये x के बटे में हमें क्या लिखना है, ये जो x वाले दिए गए हैं इनको छुपाया और बाकी जो बचे हुए हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार की गुणा की। ठीक है, ये क्या है माइनस के 15, ये क्या है माइनस के 3। जो निशान आगे संख्याओं के आगे जो निशान लगे हुए हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, जैसे माइनस के 15, माइनस के 3, माइनस के 7, माइनस के 3। ठीक है, इनको आपस में गुणा करनी है, ये छुपाने हैं इनको, इसको नहीं देखना, यानी x की बारी में x वाले नहीं देखने, x की बारी में x वाले नहीं देखने, y की बारी में y वाले नहीं देखने, आगे 1 की बारी में ये वाले नहीं देखने। ठीक है, अब x की बारी है यानी ये वाले नहीं देखने, तो बाकी क्या बचा, माइनस के 15, साथ में किसके गुणा करनी है, माइनस के 3।
ठीक। बीच में क्या निशान माइनस का आएगा, इन दोनों की आपस में गुणा की, बीच में निशान माइनस का, फिर इन दोनों के आपस में गुणा की, ठीक है ना। आगे क्या है, माइनस के साथ माइनस के 3, माइनस के साथ माइनस के 3, बराबर का निशान बीच में। अगला क्या है, y का, y का है तो इसका मतलब y वाले छुपाएंगे, y वाले छुपा लिया, बचा क्या, ये क्या है माइनस के साथ, ये क्या है 3, ठीक है, माइनस के साथ और क्या है 3, बीच में निशान किसका, फॉर्मूले वाला माइनस का, और क्या है माइनस के 15 और 1, ठीक है, माइनस के 15 और 1, बीच में निशान बराबर का, ठीक है। अब बात आई एक की बारी में हमें ये छुपाना है। अब रहा क्या हमारे पास ये, इसमें क्या करेंगे, इस एक को करेंगे माइनस के 3 से, एक को किया माइनस के 3 से और बीच में निशान फॉर्मूले वाला माइनस का, और क्या है माइनस के 3 को करेंगे प्लस के 3 से, माइनस के 3 को किया प्लस के 3 से गुना, ठीक। अब करना है बस इसको सोल्व कैसे करेंगे, x यहाँ लिखते हैं x, 15 3 कितना 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 21, यहाँ क्या आया प्लस, और बीच में निशान किसका है माइनस का, 7 3 21, वो भी किसके आगे प्लस के, ठीक है, बराबर का निशान, y बटे 7 3 21 किसके माइनस के, 15 एकम 15 किसके माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के कितने बचे 15, बराबर माइनस के 3 यानी कि 1 बटे माइनस के 3, माइनस का निशान बीच में, 3 तिया 9 किसके माइनस, 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 9, और यहाँ क्या है माइनस यानी माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस के 9। अब इसको देखना है क्या आएगा, ये आया x बटे में 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, 24, y बटे में 21 में से 15 गए माइनस के 6, बराबर 1 बटे प्लस माइनस माइनस यानी कि 6, ये आया हमारे पास। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y के मान निकालने हैं। एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं और एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं। लिखेंगे हम, यदि पहला केस क्या है, x बटे 24 को 1 बटे 6, x बटे 24 बराबर है 1 बटे 6 के, इनके आपस में आर पार गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x बराबर में 24, यानी कि x बराबर 24 बटे 6, 6 चौके 24, यानी x का मान क्या है हमारे पास 4, ठीक है। अब करेंगे इस y बटे 6 को 1 बटे 6 से। दूसरा केस, यदि y बटे 6 बराबर, यहाँ माइनस भी था, माइनस 1 बटे 6, इनको आपस में की आपस आर पार गुना तो क्या है 6y बराबर माइनस के 6, y बराबर माइनस के 6 बटे 6, माइनस 6 से 6 कैंसिल, y का मान कितना है माइनस के 1, y का मान आया माइनस के 1, x का मान आया हमारे पास 4, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।